नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज कांग्रेस से बहुत बड़ी खबर आई है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के सीनियर लीडर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। गुलाम नबी आजाद के समर्थकों का दावा है और कह रहे हैं कि आजाद के बीजेपी में शामिल नहीं होने का उन्होंने दावा किया है। सवाल उठ रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस्तीफे के बाद जम्मू एंड कश्मीर के समर्थकों की तरफ से इस तरीके की बात कही गई है। समर्थकों का यह दावा है। ऋषिकेश दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। ऋषिकेश, समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी में तो नहीं जाएंगे गुलाम नबी आजाद, ये दावा किया जा रहा है। बिल्कुल विपनेश, देखिए 5 पन्नों की चिट्ठी जैसे ही सार्वजनिक हुई उसके बाद तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के तकरीबन 5 से 7 उनके समर्थक थे जिनमें कुछ पूर्व विधायक थे। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की। मुलाकात ख़त्म करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ये दावा किया कि गुलाम नबी आज़ाद से उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। स्पष्ट तौर पर जिसको लेकर संकेत लगाए जा रहे थे उस पे उनके समर्थकों का दावा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। दूसरा, उन्होंने इस राजनीतिक विकल्प पर चर्चा की कि हो सकता है कि चूँकि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव है और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक फैसलों को लेकर ही गुलाम नबी आज़ाद ने नाराज़गी जताई थी। इसके पहले 17 अगस्त को जब वहाँ के चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख के तौर पर इस्तीफा दिया था तो उसके बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई थी। उसके बाद 2 घंटों के भीतर उन्होंने निजी कारणों का इस्तीफा दिया था। तो इसका मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएं और वहां चुनावी मैदान में उतरें। इस बात से उनके समर्थक इनकार नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो संकेत है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो राजनीतिक सेटलमेंट के तहत हो सकता है कहीं के गवर्नर बनाए जाएं। इस तरीके के संवैधानिक पद उन्हें दिए जा सकते हैं। इस तरीके का ऑफर है, लेकिन उनके समर्थक इस तरह के किसी भी ऑफर को इनकार कर रहे हैं और कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक सियासत को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ की खिदमत वो करते रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में गुलाम नबी आज़ाद हो सकता है आने वाले वक्त में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाए और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को दांव पर लगाए और उसमें एक राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत करें। ऋषिकेश, इस पर तो नजर है ही कि अब गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देने के बाद अगला कदम क्या होगा। समर्थकों से मिले हैं, दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और जम्मू कश्मीर से आसिफ स्वाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश तो लगातार अपडेट कर ही रहे हैं। मैं रमन आती हूं, जरा जम्मू कश्मीर में समर्थकों से मिले हैं गुलाम नबी आजाद, इस्तीफे के बाद क्या हलचल है आसिफ से जान लेते हैं। तो आसिफ, क्या दावे किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अभी स्थिति क्या बनी हुई है इस्तीफे के बाद? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की जो कमेटी है उन्होंने एक बैठक आज बुलाई है शाम को इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जो पार्टी है उनके लिए ये है कि सभी नेताओं को अपने साथ बनाए रखना, क्योंकि एक बड़ा दल, एक बड़ा खेमा जो कांग्रेस पार्टी का है वो आज़ाद लॉयलिस्ट माना जाता है, वो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते हैं। और ऐसा हमने देखा था पिछले सप्ताह जब आज़ाद ने तुरंत जब उन्हें बनाया गया था कैंपेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने तुरंत रिजाइन किया था और उसके बाद ही उनके कई समर्थकों में, जिसमें मोहम्मद अमीन भट्ट, जीएम सरूरी और अब्दुल रशीद डार शामिल है, उन्होंने रिजाइन किया था कांग्रेस पार्टी से मूल्य रूप से। और उसके बाद लगातार अब कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद भी शायद इस्तीफा दे सकते हैं। और आज जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया उसके बाद अब कांग्रेस की जो यहाँ पर पार्टी है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो आज़ाद के लॉयलिस्ट माने जाते हैं उन्हें अपने साथ बनाए रखना। लेकिन ज़्यादा संभावना यही बन रही है कि आज़ाद के जो लॉयलिस्ट है, जो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके साथ मिलेंगे और ज़्यादा संभावना इसी की लग रही है कि शायद गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी एक नई पार्टी का ऐलान करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव भी होने हैं। लगातार यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल
रूल्स का काम चल रहा है वो इसी वर्ष शायद पूरा होगा और उसके बाद अगले साल मार्च में शायद चुनाव होंगे। हालांकि इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट जो है इलेक्टोरल रोल्स के साथ ही जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई थी। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद जो डोडा से आते हैं, जम्मू का जो ऊपरी बैलेट है जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों कम्युनिटीज रहती है, वहां पर उनका बहुत बड़ा क्लाउट है। डोडा, भदरवा, राजौरी, पुंछ, वहां पर उनकी काफी फॉलोइंग है और ऐसे में अगर वो एक अपनी पार्टी का गठन करते हैं तो इस इलाके में, उस रीजन में वो अपनी काफी साख डाल सकते हैं। और ठीक है, आप आने नजर वाले बनाए रखिएगा, एक बैठक होने जा रही है क्योंकि अब गुलाम नबी आजाद आगे क्या करने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि इसी रणनीति पर काम होगा। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का रुख कर लेते हैं। रमन, बारी बारी से अगर हम देखें तो कई प्रमुख चेहरे हैं जो सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। आज गुलाम नबी आजाद ने साथ छोड़ दिया, इससे पहले कपिल सिब्बल ने साथ छोड़ दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद, रीता बहुगुणा जोशी और न जाने कौन कौन। अब देखिए विपनेश, रीता बहुगुणा तो खैर काफी पहले चली गई थी। जितिन प्रसाद की बात आप कर सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद, जो हाल में अभी इन दोनों बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी किस बात को लेकर हो रही थी, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब राज्यसभा इनको नहीं दिया गया उसके बाद से ही ये G23 के नेतृत्व करते रहे, G23 के नेताओं की अगुवाई करते रहे और लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने को लेकर काम करने की बात करते रहे और कहते रहे कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में आना चाहिए और आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी में कमी है। और पार्टी के नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, कुछ ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जिनके पास अनुभव की कमी है और उनसे मिलने नहीं दिया जाता। जब भी उनसे अपॉइंटमेंट मांगा जाता है तो उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता पार्टी नेताओं को। पार्टी नेता अपनी बात राहुल गांधी को नहीं कह सकती। लेकिन आज इस्तीफा देने के बाद अब अगर चर्चा करें कि G23 के किन नेताओं का साथ गुलाम नबी आजाद को मिलेगा, तो उनमें कई ऐसे नेता थे पहले जो कि उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से गुलाम नबी आजाद के साथ थे या G23 के नेताओं के साथ थे। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, मनीष तिवारी की बात करें या शशि थरूर की बात करें, या कई ऐसे नाम भी हैं जो कि अभी फिलहाल उनको एडजस्ट कर दिया गया है। मुकुल वासनिक भी G23 के नेताओं में थे जिनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया और मनीष तिवारी अभी लोकसभा का 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल बाकी है, माफ कीजिएगा 2 साल के करीब कार्यकाल बाकी है। और ऐसे में वो कोई भी ऐसा नेता अपना करियर छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ आना पसंद इसलिए नहीं करेगा कि गुलाम नबी आजाद के साथ आने में उन्हें बहुत ज्यादा भविष्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी बात कहकर, अपनी बात को आगे बढ़ाकर वो आगे की राजनीति कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अब उनके लिए काफी मुश्किल होगा कि गुलाम नबी आजाद के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। हाँ, आनंद शर्मा की बात जरूर की जा सकती है कि आनंद शर्मा के बारे में लगातार ये कहा जाता है कि उन्होंने भी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब राज्यसभा का सदस्य उनको नहीं बनाया गया। इसके बाद से उनकी नाराजगी भी काफी ज्यादा है और ऐसे में आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद के साथ आ सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद अगर अपनी अलग पार्टी बनाते भी हैं तो जम्मू कश्मीर के बाहर उनका क्या अस्तित्व होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये बेहतर जानते हैं, गुलाम नबी आजाद नाराज होकर आज कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने के बाद अजय माकन और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। समझता हूँ सियासी मसला है
इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था। कुछ हो सकता है ऐसा, मैं समझता हूँ। इसके सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज़ाद साहब से बात की नहीं। मुझे आज़ाद साहब के मन की बात पता नहीं है, आगे क्या करें ये भी पता नहीं। कांग्रेस के लिए एक डैमेज है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा, मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई। और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें, जिन्होंने छोड़ रखा है, इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सकें। इनसे बात करें, इनकी दिलों की बात को सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। फारूक अब्दुल्ला, अजय माकन को आपने सुना। अब मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नकवी जी मेरे साथ हैं। सर, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के एक तरह से आधार स्तंभों में से एक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और आज उन्होंने आरोप लगाया है कि सीनियर नेताओं की कोई इज्जत नहीं है पार्टी में। देखिए, ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का जो पलायन प्रोग्राम है वो शुद्ध रूप से डायनेस्टी की ऑटोक्रेसी और जो सामंती सनक है उसका एक जीता जागता नमूना है। आज जो है वो पार्टी पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनके नेताओं का अहंकार एक्सीलेटर पर है, और जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक पार्टी के जो क्रेडिबल लीडर्स हैं उनका पलायन प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कि विपक्ष एक सकारात्मक रचनात्मक भूमिका में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से समाज में काम करे, एक रचनात्मक भूमिका निभाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मुख्य विपक्षी पार्टी ही अपने विरोधाभासों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गई हो तो वो ना अपना भला कर सकती है, न देश का भला कर सकती है, न पार्टी का भला कर सकती है। गुलाम नबी जी ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी एक्सपीरियंसहीन, अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। गुलाम नबी साहब शालीन व्यक्ति हैं, बहुत शालीन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी का बुरा हाल हो रहा है, उसका अगर एक ही कोई कारण हो सकता है तो उसके लिए नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। शुक्रिया आपका। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल परिवार की वजह से उसी में फंसी हुई है और बाकी लोगों को उसमें कोई सम्मान नहीं मिलता। और गुलाम नबी आज़ाद ने जो पत्र लिखा है, काफ़ी शालीन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल उसमें किया है। स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन अभयनाथ के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो गुलाम नबी आज़ाद पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे, नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए एक छोटा सा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।